एवोल्यूशन सिर्फ एक थ्योरी है या फिर एक फैक्ट? आखिरकार हमारे सबसे पुराने पूर्वज आए कहां से? ये जानने एंड समझने के लिए आपको टाइम में 4 बिलियन ईयर्स पहले जाना होगा, जब अर्थ पर लाइफ की शुरुआत होती है। बिलियंस ऑफ ईयर्स एवोल्यूशन के बाद न जाने अनगिनत प्रकार के प्लांट्स एंड एनिमल्स के स्पीसीज उभर कर आते हैं। ये सारे पेड़ पौधे, जानवर और जीव जो आप देखते हैं आज के दिन, वे सभी धरती पर एवोल्यूशन के जरिए आए। उन्हीं में से एक स्पीसीज होती है होमो सेपियंस की, यानी इंसान की। लेकिन यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि अगर इंसान बंदरों से आए हैं तो आज के दिन भी हमें बंदर देखने क्यों मिलते हैं? ये सारे बंदर, चिंपैंजीज एंड गोरिल्लास इंसानों में इवॉल्व क्यों नहीं हो जाते हैं? ऐसा सवाल अक्सर आपके मन में आते होंगे। लेकिन कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि एवोल्यूशन जैसी कोई चीज ही नहीं होती। आखिर कितनी सच्चाई है इस एवोल्यूशन की थ्योरी में? आखिर ये एक थ्योरी है या फिर एक फैक्ट? और कैसे ये अलग अलग प्रकार के जीव इवॉल्व हुए, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत से ही मैं आपको एक बात बता दूं कि एवोल्यूशन की थ्योरी ये कभी नहीं कहती कि बंदर इंसान बन गए, बल्कि ये कहा जाता है कि सारे चिंपैंजीज, गोरिल्लास, बंदरों और इंसानों के पूर्वज एक ही रहे हैं और वे पूर्वज आज के टाइम इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते, यानी अब वे इस दुनिया में जिंदा नहीं रहे। एवोल्यूशन को अगर आप बड़े ही आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो आप एक पेड़ इमेजिन कीजिए। एक पेड़ की शुरुआत होती है एक स्ट्रैंड से जो ऊपर जाकर टहनियाँ बनती है, फिर उन टहनियों से और छोटी छोटी टहनियाँ बनती है। ऐसे ही अगर आप आगे बढ़ते रहें तो जो टिप आप देखोगे इस पेड़ का, वो आज के दिन सारे जिंदा जीव हैं। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जो हमारे पूर्वज थे इनमें से कुछ इंसान बने, कुछ चिंपैंजीज तो कुछ बंदर, पर ऐसा क्यों? तो इसका जवाब वीडियो में आप आगे समझोगे। साल 1859 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज थी। इस किताब में उन्होंने द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात करी थी। द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कोई मिस्टीरियस सी बात होगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी सिंपल सी चीज है। जब भी इंसानों में, जानवरों में या फिर पेड़ पौधों में रिप्रोडक्शन होता है तो जीन्स एक जीव से दूसरे जीव में जाती है। हमारे जीन्स बच्चों में पास ऑन होती है और जब भी ये होता है तब हमें जीन्स में म्यूटेशन देखने को मिलता है। मतलब थोड़े बहुत बदलाव आ जाते हैं इन जीन्स में। जैसे कि अगर आपके ब्राउन आंखें हैं तो आपके बच्चों में भी ग्रीन आंखें दिखने लगती है। इसका मतलब है कि अचानक से एक म्यूटेशन आ गई है उनके जीन्स में। हो सकता है कि आने वाले बच्चों के जीन्स में भी ग्रीन आंखें दिखे। अक्सर ऐसा इसलिए होता है कि वे एनवायरनमेंट में सरवाइव कर पाएं। मतलब कुछ के लिए फायदेमंद होते हैं तो कुछ के लिए नुकसान। एंड इसी को द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। अगर द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में आप बड़े अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप कमेंट में जरूर बताना, मैं इस पे एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। एंड ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।